अब्बा जान, मैंने एक ख्वाब देखा है। चांद, सूरज और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। बेटे, ये एक बहुत अजीम ख्वाब है, मगर इसका जिक्र अपने भाइयों से हरगिज न करना। क्या तुमने देखा कि याकूब को सिर्फ यूसुफ से ही मोहब्बत है? अगर यूसुफ को हटाया न गया तो हमारा कोई मकाम नहीं रहेगा। चलो इसे खत्म कर देते हैं, आज फैसला हो ही जाएगा। भाइयों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? खेलने के लिए तुम्हें ले जा रहे हैं। आओ ना, डरो मत। भाइयों, मुझे ऊपर निकालो, मुझे मत छोड़ो। मुझे ऊपर निकालो, मुझे मत छोड़ो। अरे, कुएं में कोई है, ये तो एक बच्चा है। उठाओ इसे, ये मिस्र में अच्छा बिकेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब देखना और उन्हें कुएं में फेंकना और हसद करना कुरान मजीद और दीनी किताब में कुछ यूं मिलता है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे थे तो उन्होंने अपने वालिद को एक ख्वाब सुनाया कि अब्बा जान, चांद, सूरज और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की अजमत को समझते हुए उन्हें बताया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नबूवत के लिए चुन लिया है। अल्लाह ताला तुम्हें ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा और तुम्हारे भाइयों समेत दिगर खानदान तुम्हारी अजमत और फजीलत को बयान करेगा। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताकीद की कि ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताएं, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को बहुत अजीज थे, लेकिन अपने भाइयों के दिलों में हसद बढ़ता गया। उन्होंने आपके खिलाफ साजिश की कि उन्हें कत्ल कर दें या दूर दराज मकाम पर फेंक आए। आखिर उन्होंने फैसला किया कि आपको एक गहरे कुएं में डाल दिया जाए। और जब वो घर लौटे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक भेड़िया खा गया जब हम बकरियां चरा रहे थे। उन्होंने झूठ को मजबूत करने के लिए एक कमीज भी पेश की जिस पर जाहली खून लगा हुआ था। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मदद की और जब एक काफिला पानी निकालने के लिए उस कुएं के करीब पहुंचा तो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल लिया। कुछ ही देर के बाद उनके भाई भी वहां पहुंच गए और काफिले वालों को अपना गुलाम बनाकर चंद ही सिक्कों में उन्हें बेच दिया। काफिला वहां से उन्हें मिस्र ले गया और वहां उन्होंने उन्हें बेच दिया। अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा और घर ले गए और जुलैखा को पेश किया और कहा कि इन्हें घर में इज्जत दो, क्योंकि उनके यहाँ औलाद नहीं थी। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बनाने का इरादा रखते थे। यूसुफ, यहाँ आओ, तुम बहुत खूबसूरत हो। ये काम नहीं कर सकता, मैं अपने रब से बहुत डरता हूँ। देखो, इसने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की है। ये झूठ है, अल्लाह गवाह है कि मैं पाक हूं। अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा है और जुलैखा झूठी है। मगर बेगुनाही कैद में तब्दील कर दी गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद क्यों किया गया, ये कुरानी किताब में कुछ यूं वाक़या मिलता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत और नेकोकार होकर बड़े हुए थे।
इन्हें इल्म और हिकमत अता की गई और जुलेखा इनकी खूबसूरत देखकर फितना में पड़ गई। जुलेखा ने उन्हें अपनी तरफ बुलाया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब वो भागे तो जुलेखा उनके पीछे दौड़ी और फिर जब उसने अपने शौहर को देखा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया और चाहा कि उन्हें कैद में डाल दिया जाए। और फिर एक नामालूद बच्चे ने उनकी बेगुनाही की गवाही दी। और जब शहर की औरतों ने इस वाक़े का सुना तो वो जुलेखा का मजाक उड़ाने लगी। फिर जुलेखा ने एक खूबसूरत दावत का एहतमाम किया और हर एक शहजादी को उन्होंने एक तेज छुरी दी और फल काटने को दिए। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके दरमियान में से गुजरे तो वो इतने खूबसूरत थे कि हर कोई उनको देखने लगा और अपने हाथ काट लिए, क्योंकि वो उनके हुस्न जमाल में महव हो चुकी थी, और कहा कि ये इंसान है या फरिश्ता। बल्कि जुलेखा का हुक्म ना मानने पर उन्हें कैद में डाल दिया गया और उन्हें एक तवील अरसे के लिए जेल में डाल दिया गया और उन्होंने बुराई की बजाय कैद को पसंद किया। फिर एक दिन दो आदमियों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुनाया। एक आदमी ने कहा, मैं अपने आका के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मैं रोटी लेके जा रहा हूँ और परिंदे मेरी रोटी खा रहे हैं। उन्होंने कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि इन ख्वाबों की ताबीर क्या है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने पापा याकूब, दादा इसहाक और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान के बारे में बताया, और फिर उन दोनों को उनके ख्वाबों की ताबीर के बारे में बताया कि पहला आदमी आजाद हो जाएगा, वो अपने आका के पास चला जाएगा, और दूसरा आदमी मारा जाएगा और गिद्ध उनके सर को खाएंगे। तो फिर दोनों आदमियों ने देखा कि बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया था। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आजाद होने वाले शख्स से कहा कि तुम मेरा जिक्र अपने आका से करना, और वो शख्स हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भूल गया और वो कई साल कैद में रहे। फिर बादशाह ने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। कोई बताओ कि ये ख्वाब क्या है कि 7 मोटी गाय को 7 पतली गायें खा जाती हैं। बादशाह सलामत, कैद में एक शख्स है जो ख्वाब की ताबीर जानता है। नौजवान, क्या तुम मेरे ख्वाब को समझ सकते हो? जी बिल्कुल। 7 साल खुशहाली और फिर 7 साल ऐसे कहत पड़ेगा कि सब कुछ खा जाएगा, और अगर जखीरा ना किया तो मिस्र तबाह हो जाएगा। आज से तुम मिस्र के खजानों के निगरान हो। ये वाकया तारीखी कुतब में कुछ यूं मिलता है कि बादशाह इतना मुतासिर हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बल्कि आज़ाद कर दिया और एजाज के तौर पर उन्हें एक इनाम देना चाहता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस ओहदे को एक शर्त के साथ मशरूत कर दिया कि मुझ पर जो इल्जामात लगाए गए हैं उन्हें साफ किया जाए, और फिर उन औरतों ने कबूल किया कि इनमें कोई बुराई नहीं थी और फिर उनसे माफी मांगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अनाज खानों का इंचार्ज बना दिया गया और उन्हें हजाजी और बुलंद मकाम पर फैज किया गया जो उन्होंने पेश गोई की थी। फिर फसलों को 7 साल के लिए जमा किया गया और अनाज का ज्यादा हिस्सा जखीरे में रख देते और कम लोगों में तकसीम करते। फिर कहत का दौर शुरू हुआ और लोग दूर दूर से अनाज लेने के लिए आते थे, जिनमें उनके भाई भी शामिल थे जो काफी सफर करके आए थे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया, लेकिन उन्होंने नहीं पहचाना। और जब उन्होंने अनाज लिया तो हजरत यूसुफ ने पूछा कि उनका कोई और भाई भी है। तो उन्होंने अपने एक छोटे भाई बिन्यामीन का जिक्र किया। तो हजरत यूसुफ ने फरमाया कि अगली दफा तुम उन्हें अपने साथ लेकर आना, वरना अगली बार उन्हें कोई अनाज नहीं मिलेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने छोटे भाई बिन्यामीन को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें अपने पास बिठाया और फिर खुफिया तौर पर उन्हें बताया कि वो कौन है। फिर मिस्र में बिन्यामीन को रोकने के लिए एक चाल चली गई।
और भाइयों ने अपने बाप से अहद किया था कि वो बेंजामीन के बगैर घर वापस नहीं आएंगे, और उनके बाप एक और बेटा खोने की वजह से दिल बर्दाश्ता हुए और उनकी आंखें हजरत यूसुफ के गम में सफेद हो चुकी थीं, और उन्होंने अपने बेटों को कहा कि जाकर यूसुफ और उसके भाई को तलाश करें। वो दोबारा मिस्र गए और वहां उनको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की असल का पता चला कि वो कौन है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि तुम मेरे भाई हो और ये मेरा हकीकी छोटा भाई है, और तुमने मेरे साथ क्या किया था। फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और माफी मांगी। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी एक कमीज भाइयों को दी कि वो ले जाकर अपने बाप की आंखों पर लगाएं तो उनकी बेनाई वापस आ जाएगी। उनके वालिद पहले ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर रहे थे और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई बहाल हो गई। हजरत यकूब ने अपने बेटों के लिए अल्लाह से माफी मांगी कि उन्हें मुआफ कर दें। हजरत यकूब अपने खानदान के साथ मिस्र का सफर शुरू करते हैं। फिर जब सारा खानदान मिस्र पहुंचा तो उनका एक शानदार इस्तकबाल किया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और फिर उनके भाइयों ने और उनके वालिदैन ने उनको सजदा किया और कहा कि ये मेरा पहले देखे जाने वाला ख्वाब की ताबीर है। फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, शैतान के वसवसे और उनके भाइयों की जुल्मत से बाहर निकाला। अब्बा जान, मेरा ख्वाब आज पूरा हो गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शनाख्त अपने भाइयों से छुपी हुई थी, उनके मौजूद होने पर भी वो उन्हें पहचान न पाए। इसी तरह हमारे 12वें इमाम हजरत जनाब महदी को महदी ज़हरा कहा जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।